आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है सोफिया की कहानी, एक खोई हुई जिंदगी। सोफिया एक साधारण लड़की जो अपने गांव के सपनों से भरी थी, एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करती है जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह कहानी है उसके सपनों, उसकी नादानी और उसके एक गलत निर्णय की, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्नाव जिले के हरचंदपुर गांव में रफीक अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी रेहाना और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। रफीक एक साधारण किसान थे जो अपनी फसल से जैसे तैसे घर चलाते थे। उनके सपने थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर किसी लायक बने, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सोफिया को पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। सोफिया ने हाई स्कूल पास किया और आगे की पढ़ाई कर रही थी। सोफिया का सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। उसे स्कूल जाने के लिए मोबाइल फोन दिया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर संपर्क कर सके। फोन मिलने के बाद सोफिया का समय ज्यादातर फोन पर ही गुजरने लगा। उसने सहेलियों को SMS भेजने और फोन पर बातें करने में अपने आप को पूरी तरह खो दिया। एक दिन उसके फोन पर एक मिस्ड कॉल आई। उसने उस नंबर पर फोन करके पता लगाया कि वह लखनऊ के सचिन का था। सचिन ने उसे बताया कि यह कॉल गलती से लग गई थी। सचिन की बातें सुनकर सोफिया को अच्छा लगा। उन्होंने एक दूसरे से बातें करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहराने लगी। सचिन ने कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत होगी। सोफिया हंसकर बोली, तुम्हें कैसे पता? एक हफ्ते बाद सचिन ने सोफिया को फिर से फोन किया। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वे रात को फोन पर घंटों बातें करते रहे। सोफिया को सचिन की बातें बहुत भाती थीं। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने दिल में प्यार महसूस करना शुरू किया। सचिन ने एक दिन कहा, सोफिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सोफिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भी सचिन से अपने प्यार का इजहार किया। दोनों के बीच प्यार की मिठास भरने लगी। लेकिन प्रेम की राह हमेशा आसान नहीं होती। सोफिया के माता पिता उसकी शादी के लिए एक उच्च जाति के लड़के को पसंद कर चुके थे। जब सोफिया ने अपने माता पिता से सचिन के बारे में बताया तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सोफिया ने अपने माता पिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। सचिन ने भी सोफिया से कहा, मैं तुम्हारे लिए हर चुनौती का सामना करूंगा। सचिन ने सोफिया से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं 10 दिसंबर को तुमसे मिलने आऊंगा। सोफिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह सचिन से मिलने के बाद अपने माता पिता को मनाएगी। सोफिया ने घर से 10,000 रुपए और अपनी चांदी की पायल लेकर घर से निकली। उसने अपनी माँ से कहा, मैं दादी की दवा लेने जा रही हूँ। घर से निकलकर वह सीधे अजगैन पहुंची, जहाँ सचिन उसका इंतजार कर रहा था। सचिन और सोफिया लखनऊ पहुंचे। सचिन ने सोफिया को अपने किराए के कमरे में ले जाने का मन बनाया। वह सोफिया को जल्दी से अपने साथ लाना चाहता था। वहां पहुंचने के बाद सोफिया ने सचिन से शादी की बात की, लेकिन सचिन ने कहा, सब्र करो, मैं तुम्हें शादी कराकर अपने घर ले जाऊंगा। सचिन के शब्दों पर भरोसा करते हुए सोफिया ने अपनी जान जोखिम में डालने का निर्णय लिया। लेकिन सचिन ने धीरे धीरे अपने असली इरादे को छिपा लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सचिन का व्यवहार बदलने लगा। वह धीरे धीरे सोफिया के प्रति आक्रामक होता गया। एक रात जब सोफिया सचिन से शादी के लिए कहने लगी तो सचिन ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, उसने कहा। मैं वापस नहीं जा सकती, सोफिया ने कहा। मैंने अपने परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। एक रात सचिन ने सोफिया का गला दबाने का निर्णय लिया। उसके दिल में एक खौफनाक योजना चल रही थी। सोफिया जाग गई और उसने सचिन का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सचिन की ताकत के सामने वह कमजोर पड़ गई। सचिन ने सोफिया का गला दबाकर उसे मार डाला। उसके बाद वह घबराया हुआ थाने पहुंचा और एक झूठी कहानी बनाई, लेकिन पुलिस ने उसकी कहानी को नहीं माना। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें साबित हुआ कि सोफिया का गला घोंटकर हत्या की गई थी। सचिन की सारी सच्चाई सामने आ गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। सोफिया के परिवार को जब इसकी जानकारी मिली तो वे टूट गए। उनकी बेटी की जिंदगी एक झूठी प्रेम कहानी में खत्म हो गई थी। सोफिया की कहानी उन लाखों लड़कियों के लिए एक चेतावनी है
जो फोन और इंटरनेट पर बने दोस्तों के झांसे में आकर अपने भविष्य को दांव पर लगाती हैं। यह एक दुखद अंत है, लेकिन हमें इससे सीखना चाहिए कि प्रेम और विश्वास के नाम पर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सोफिया ने एक गलत निर्णय लिया और उसकी जिंदगी की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसके परिवार और समाज को इससे सीखने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि प्यार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि उसे जिम्मेदारी और समझदारी के साथ जीना चाहिए। यह कहानी सोफिया के सपनों की कहानी है, जो उसकी नादानी और विश्वास की कीमत चुकाती है। वह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, एक सबक के रूप में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है।